केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले को हम डिस्कशन करेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल से चालू करते हैं। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना हो तो क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी शेप का अगर ट्रायंगल दिया हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले ये बता दें कि उसकी भुजा पता होनी चाहिए। तो भुजा पता होने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ध्यान से देखेंगे। हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, पहले निकालते हैं। जो अर्ध परिमाप होता है वो हमारा निकलता है यस a प्लस बी प्लस सी बाई 2। इससे मिलने के बाद हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमारा निकलेगा रूट में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल देंगे किसी भी शेप का अगर ट्रायंगल है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, अगर इसका निकालना हो तो इसका लेंथ और बेस ये दोनों पता होना चाहिए। और ये 90 डिग्री का हो तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ये हो गया इस शेप में। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, उस कंडीशन में यक्स सेंटीमीटर किसी भी इकाई में हो सकता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखते हैं हम √3/4 एंड भुजा का स्क्वायर मतलब यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। या किसी भी ट्रायंगल के लिए है, जब तीनों इसका भुजा पता रहे और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका हो जाएगा। परिमाप निकालना है तो हम जानते हैं किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो इस कंडीशन में सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, वही परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा परिमाप। यहाँ पे अगर निकालें तो a प्लस बी अब प्लस इसका मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ पे 3 गुणे भुजा कर सकते हैं या x प्लस x करेंगे 3x हो जाएगा। ये हमारे ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। इसके बाद हम वृत्त का बता रहे हैं, वृत्त का ध्यान से समझेंगे क्या है। वृत्त के लिए अगर हम वृत्त के परिधि की बात करें तो परिधि का फार्मूला हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ध्यान से समझना है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम कैसे क्या फार्मूला हो जाएगा। और ये हो गया परिधि का, हो गया सर्कमफ्रेंस जो होता है। अगर इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका होता है πr स्क्वायर हो जाता है। अगर अर्धवृत्त का फार्मूला पूछते हैं तो अर्धवृत्त का अगर हाफ एरिया निकालते हैं, अर्धवृत्त का कोई वो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें क्या करेंगे हम इसका बटा 2 कर देंगे, πr²/2। ये वृत्त के लिए हो जाएगा। इसका व्यास दोनों परिधि को मिलाने वाली केंद्र से होती है जो रेखा जाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है और वह व्यास होती है जो हम r से डिनोट करते हैं। इसकी त्रिज्या को, व्यास को हम d से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो हमारा होता है r बराबर d/2 कर लेते हैं, या कर सकते हैं d बराबर 2r, यानी कि त्रिज्या की 2 गुनी व्यास होती है। ये वृत्त के लिए था। अगर यही पे अगर हम गोले की बात करें, गोले को लेके बात करें कि कोई गोला है जो 3D होता है गोला, ये 2D होता है, उस कंडीशन में अगर गोले की हम बात करें तो गोला का अगर हम निकालें क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल निकालें हम तो होता है 4πr²। ये गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धगोले का अगर निकालें, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले के क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 2 से भाग कर देंगे। जब भाग करें तो मिलेगा 2πr²। गोले के आयतन की बात करें, हम आयतन का बात करें तो होता है 4/3 πr³। अगर हम अर्ध आयतन निकालें, अर्धगोले का आयतन निकालें, हाफ आयतन निकालें, अगर v से वॉल्यूम हो जाएगा आयतन, तो ये हमारा इसमें 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2/3 πr³। ये होता है। अगर इसमें हम बात करें किसी चतुर्थांश का निकालने के लिए, ध्यान से समझना होगा। चतुर्थांश का निकालने के लिए कहें हम तो सीधा सी बात है, इसमें 4 से भाग कर देंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, और 4 से भाग करेंगे तो πr² हो जाएगा। चतुर्थांश भाग का आयतन कहें तो इसके आयतन में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/3 πr³ हो जाएगा। ओके, अब बात आती है त्रिज्याखंड की, जो कि वृत्त में देखा जाता है। इसको मिटा रहे हैं पहले। अगर हम वृत्त के त्रिज्याखंड की बात करें, इसमें फार्मूला कुछ छूट गया है तो इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हम त्रिज्याखंड की फार्मूला की बात करें, त्रिज्याखंड के फार्मूला की अगर हम बात करते हैं इसमें तो हम जानते हैं होता है πr² θ/360 डिग्री। ये त्रिज्याखंड का, जबकि ये थीटा का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये त्रिज्याखंड का हो गया पूरे का मान। अगर हम यहाँ से एक जीवा खींच देते हैं और उसके बाद हमें इस वृत्तखंड का बताना हो, वृत्तखंड का फार्मूला बताना हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसमें कुछ करना नहीं होगा। त्रिज्याखंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे, πr² θ/360 और माइनस इस त्रिभुज को घटाना होगा।
अगर ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री दे दे, 30, 45 कुछ भी दे सकता है, तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं r²/2 sin थीटा। इससे हमारा वृत्तखंड का फॉर्मूला निकल जाता है। इसके बाद घन का देखेंगे, घन और घनाभ का। अगर हम घन की बात करें, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है, यक्स मान लेते हैं तो ये भी यक्स हो जाएगा, और इसकी लंबाई जो होगी ये भी यक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा हम लिख लेते हैं 6x²। ये हो जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल, सॉरी घन का क्षेत्रफल। घन का आयतन निकालना है, घन का अगर आयतन निकालना है तो इस कंडीशन में सीधा भुजा का क्यूब कर देते हैं, यानी कि तीनों का भुजा का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो उसका हो जाता है। अगर हम घनाभ की बात करें, जिसमें अलग होता है तीनों, ये यल है, यच है ऊंचाई, या बी है चौड़ाई। अगर हम घनाभ की बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई एंड ऊंचाई गुणे लंबाई, 2 गुणे यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर इसके आयतन की बात करें तो यल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका आयतन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें शंकु का बात करें, जो कोण होता है शंकु का अगर ध्यान से हम समझे तो इसका क्या होगा वो ध्यान से समझेंगे। ये यच होता है, यह आर होता है, यह तिरछी ऊंचाई यल होता है। तो सबसे पहले तिरछी ऊंचाई अगर हम निकालते हैं तो यल बराबर होता है h² + r², क्योंकि यहाँ पे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये हो गया। अगर हम शंकु का क्षेत्रफल निकालें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो इसका होता है πr/l होता है। अगर संपूर्ण निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो हो जाएगा πr/l प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल जो वृत्त के आकार का बनता है। तो वृत्त के आकार का होता है तो इसका क्या हो जाएगा πr², इसमें कामा कर सकते हैं πr/l + r। शंकु का आयतन, अगर आयतन समझे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ये शंकु का आयतन होता है। हो गया। अगर हम बेलन की बात करें, सिलेंडर जो होता है ये h होता है, ये r होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 2πr/h होता है। अगर संपूर्ण की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2πr/h तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में नीचे का वृत्त ऊपर का वृत्त जुड़ेगा, यानी कि πr² + πr² जुट जाएगा, यानी कि मेरा बचेगा 2πr/h + 2πr²। यहाँ पे 2πr कामा है तो कामा कर लेंगे, 2πr ब्रैकेट में बचेगा h + r। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बेलन के आयतन की बात किया जाए, तो πr² होता है। ठीक है। इसके बाद बेलन के बाद हमारा आता है छिन्नक। वीडियो को आप स्टॉप करके चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हम छिन्नक की बात करें, छिन्नक जो होता है शंकु का काटा हुआ भाग होता है। जैसे कि ये शंख हो गया, शंख को बीच से काट दिया जाए तो काटने के बाद जो इसका शेप बनेगा वो कहीं इस प्रकार बनेगा, जो छिन्नक कहलाता है, जिसमें त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। हम इसको r1 कर लेते हैं, इसको r2 कर लेते हैं, इसकी ये ऊंचाई हो जाती है। ये तिरछी ऊंचाई यल ही होता है। अगर हमें यल तिरछी ऊंचाई निकालना है, छिन्नक का तिरछी ऊंचाई यल का मान निकालना है तो लिखेंगे h² + r1² - r2²। ये हो जाएगा हमारा तिरछी ऊंचाई। इसके बाद इसका अगर वक्र पृष्ठीय बात करें छिन्नक का,
छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हम जानते हैं शंकु का होता है पाई आर एल होता है, उसी की कंडीशन हो जाएगा पाई एल और R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर संपूर्ण की बात करें हम, संपूर्ण छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, अगर संपूर्ण क्षेत्रफल अगर देखें तो हो जाएगा पाई एल एंड R1 प्लस R2 एंड ऊपर वाला वृत्त बन रहा है प्लस में हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर प्लस नीचे भी वृत्त बन रहा है, ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा छिन्नक का। अगर आयतन की बात करें, अगर हम आयतन हमारा हो जाता है 1/3 पाई एच और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। मेंस्ट्रुएशन के कुछ ऐसे फार्मूले थे। इसके बाद कुछ चतुर्भुज में हम लोग देख लें, उसमें भी कुछ छूटा हुआ है। चतुर्भुज की अगर बात करें, अगर हम आयत की बात करें, अगर आयत की हम बात करें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इसका जो एरिया होता है वह हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। परिमाप जो होता है 2 गुणे एल प्लस बी होता है, ये क्षेत्रफल हो जाएगा और ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है। अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो सभी भुजाएं बराबर होते हैं तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। मात्र 2 ही ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। एक तो समचतुर्भुज का होता है, एक वर्ग का होता है। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर। अगर परिमाप की बात करें, अगर हम परिमाप का बात करें तो 4 गुणे भुजा होता है, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना। ओके, धन्यवाद।